सो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस साइड अश्विन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे। सो दिस वीडियो डेडिकेटेड टू ओल्ड ब्रिजेस। आप में जितने ब्रिज हैं जिनको 6 महीने से ज़्यादा इस ब्रिज के अंदर हो गया है, ये सब वीडियो उनके लिए है। मतलब मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है और आप किसी भी रैंक के ऊपर हो सकते हैं। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है, ठीक है। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको डांटूंगा, मैं आपको धमकाऊंगा या मैं आपकी इंसल्ट करूंगा। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। बिकॉज ये सब चीज़ें आप डेली मरा के अपने रोज़ ये चीज़ आप किसी न किसी सीनियर से आप ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे, ठीक है। और वो सीनियर भी गलत नहीं है, मैं आपको बताऊँगा क्यों, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, मैं जस्ट आपसे अपने हॉनेस्ट ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कैसा लगता है जब आप एक ही रैंक के ऊपर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सारे ओल्ड ब्रिजेस के लिए है। अगर आपको 6 महीने से इस बिजनेस के अंदर कम हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दें और इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं। 6 महीने भी क्या मैं बोलता हूँ, अगर आपको मिनिमम इस बिजनेस के अंदर समथिंग, 1 मिनट रुकना, कम इन। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेकेंड और दो बस मेरे को, मैं ज़रा ये थोड़े बड़े छोटे से काम निपटा रहा हूँ। हाँ भाई, तो अब मैं फ्री हूँ और मैं अब आप लोगों की तसल्ली करता हूँ। सो चीज़ें कैसे हैं, देखो भाई। हाँ जी, तो जिस भी ब्रिज को यहाँ पे मतलब मिनिमम 8 महीने से अभी कम टाइम हुआ है तो वो इस वीडियो को सुनना ही मत, क्योंकि ये वीडियो आप पे किसी काम की नहीं होने वाली, ठीक है। और होता ना, लोग अक्सर ज़्यादा थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, फिर दिक्कत होती है। तो अगर आपको इस बिजनेस में 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, 8 महीने से ऊपर, चाहे 10 महीने हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 4 साल हो, एनीथिंग नंबर, नो मैटर, आपको जितना भी टाइम हो गया है ना, उस अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो जस्ट उस चीज़ को सुनिए, ठीक है, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अरे यार, लाइट ऑफ कर दिए? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो ये वीडियो ना आप लोगों के लिए होने वाली है। सॉरी, मैंने आप लोगों को थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ यार, एक चीज़ का जवाब दो मुझे। अगर आप मेरे एक वीडियो को सिर्फ 20 से 25 मिनट, अगर आप मेरे एक वीडियो को सिर्फ सुन नहीं पा रहे हैं जो मैं उसके अंदर कह रहा हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ यार, आपकी जब ये चीज़ आपकी मीटिंग करते होंगे आपका ध्यान उसके अंदर होता होगा, एक बीच क्लास जब होती होगी उसके अंदर आपका ध्यान होता होगा, कैसे मान लूँ मैं? क्योंकि जो आपकी मीटिंग्स होती है, जो बीच क्लास होती है, वो मोर देन 2, कम से कम 2 घंटे की तो होती हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो लोग 20 से 25 मिनट से मेरी वीडियो सुन नहीं सकते, डायरी पेन लेके उसमें नोट्स नहीं बना सकते, मैं कैसे मान लूँ कि हाँ भाई वो लोगों का दिमाग सही होगा? क्या वो लोग चीज़ों को सही से सुन रहे होंगे? मैं मान ही नहीं सकता कि आप लोगों का दिमाग सही प्रॉपरली काम कर रहा होगा, ठीक है। सो चीज़ों को सुनो यार, चीज़ें आपके काम की हैं। 5 से 10 मिनट की किसी की वीडियो देख के मोटिवेट मत हो, क्योंकि 5 से 10 मिनट में कुछ नहीं होता। मैं कोई भी बात करता हूँ ना, मैं एक तरीके से आपके दिमाग को ना पूरा खोल देता हूँ, मैं आपकी भड़क ख़त्म करता हूँ, दिमाग के अंदर चीज़ चल रही होती है। मैं आपको चीज़ें आपके रूह में टच करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा होता हूँ। एज ए बड़े भाई मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। एज ए दोस्त मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ कि दोस्त, रियल लाइफ में चीज़ें ऐसे काम करती हैं, चीज़ें चल ऐसे रही हैं, तो मेरी बात को सुनो जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ। अब वो बातें मैं यार 10 मिनट की वीडियो में तुम्हें नहीं समझा सकता। और जब मेरी बातों की ही सारी वैल्यू है, तो मैं क्यों एडिटिंग पे और मैं क्यों उसमें मतलब उसको एडिटिंग करने पे, उसमें म्यूजिक डालने पे मैं एफर्ट लगाऊँ? मैं क्यों करूँ मैं? ठीक है। हाँ, जब ये चीज़ें ज़रूरी होंगी तब हर चीज़ की जाएगी, ठीक है। जब चीज़ें ज़रूरी होंगी तब चीज़ें की जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ मैं अपना ग्रो करूँ, ऐसे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ें जो मेरी बातों को सुन सकते हैं। अगर मेरे को ऐसे 500 लोग भी मिल रहे हैं ना, जो सिर्फ मेरी चीज़ को समझ पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, चीज़ों को सीख पा रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं, जो मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं, यार हाँ यार अश्विन हमें ये कहना चाह रहा है, तो मतलब इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा? तो बस वो चीज़ें हैं। तो यार सुनो इस चीज़ को। तो पॉइंट पे आते हैं। देखो, जो पुराने ब्रिज है ना, उनको जितने भी सीनियर सारे दिन कुछ भी कहते हैं, कहने को, एडवाइस करने को, हमने पता आजकल क्या बना दिया कि मुझे ना सुनाया जा रहा है।
जबकि सुनाया जा रहा को हम देखें तो सुनाने का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज़ एडवाइज करना, ठीक है, किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करना, किसी को कोई चीज़ बताना। लेकिन हम लोग उसे क्या बोलते हैं कि हमें सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। अब कोई चीज़ हमें बताई जा रही है या सुनाई जा रही है, ये इंसान का दिमाग कैसे पकड़ता है। जब भी कोई चीज़ आपको गुस्से में कही जाएगी, दैट्स मीन वो चीज़ आपको सुनाई जा रही है। जब भी किसी चीज़ को कहने से आपकी इंसल्ट हो रही है, दैट्स मीन वो चीज़ आपको सुनाई जा रही है। जब भी कोई चीज़ कहने से आपको आपका लो फेस फील करवाया जा रहा है कि आप तो कितने गिरे हुए हो या फिर आप कितने बड़े फेलियर्स हो, मतलब जिससे आपका फेलियर आपको फेस करवाया जाए, दैट्स मीन्स अगला बंदा आपको सुना रहा है। तो इन तरीक़ों से हम जज कर पाते हैं कि हाँ ये बंदा हमें सुना रहा है। कभी आपने एक सवाल सोचा है कि वो हमें क्यों सुना रहा है? पहली चीज़, क्या उसको मज़ा आ रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर उसको मज़ा ही चाहिए तो एक नेटफ्लिक्स का प्रीमियम खरीद सकता है जहाँ पे उसको अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिलेंगी। वो गरम गरम समोसे ऑर्डर कर सकता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर सकता है, ठीक है, वो कहीं बाहर घूमने जा सकता है, वो या तो सेक्स कर सकता है, या फिर वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, या वो कहीं पे शायरी मुशायरा सुनने जा सकता है, या वो कहीं पे अच्छा मतलब स्टारबक्स जा सकता है, वो मैकडॉनल्ड्स जा सकता है, वो KFC जा सकता है। सबसे आसान चीज़, वो बैठ के रील्स देख सकता है। आपके एसीज बैठ के रील्स देख सकते हैं, रील्स। आपके एसीज के पास 100 चीज़ें हैं इंजॉयमेंट करने के लिए। वो एक लंबी बाइक राइड के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन वो आपके एसीज सब करने के अलावा वो आपको क्या कर रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं। तो उनका आपको कुछ भी कहने का या आपके अकॉर्डिंग हमें सुनाया जा रहा है, मतलब उनके अकॉर्डिंग तो आप वो चीज़ कह रहे हैं लेकिन सुनाया जा रहा है। उसके मोटे मोटे 1-2 रीज़न यही हो सकते हैं कि पहला या तो उनको मज़ा आ रहा है, तो ऑफ कोर्स नोट उनको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मज़ा देने के लिए आपको उनकी भाभी जी नहीं लगते जो आपको आपके मज़ा ले लेंगे। सेकेंड चीज़, वो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए कही जा रही है। थर्ड चीज़, आपसे उनकी कोई दुश्मनी है। चौथी चीज़, आप उनको नापसंद हो। या पांचवी चीज़ कि वो तो आपसे जलते हैं कि आप उनसे पहले ही भी बन जाओगे। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा पांचवें पॉइंट पे। अगर आप उनको लगता है कि आप उनसे पहले ही भी बन जाओगे, तो देखो बात ऐसी है भाई, जिसमें दम होता है ना वो ABO भी बनेगा, वो वेटरन ABO भी बनेगा, वो टॉप डायमंड भी बनेगा, वो सब बनेगा। किसी के जलने से, किसी को सपोर्ट ना करने से ऐसा कभी नहीं होता कोई रुक जाएगा। तुम जापान वालों ने पता नहीं कितनी ही मतलब तरक्की कर ली हो, चाहे मतलब कितनी उन्होंने अच्छे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो, लेकिन तब भी भूकंप तो आएगा। तो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते हैं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। अब आता है नापसंद। तो नापसंद करने के लिए तो आप कोई उनकी गर्लफ्रेंड हो नहीं। वो धूम मूवी में एक डायलॉग है ना, जब जॉन इब्राहिम कहता है कि शक्ल तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं और तुम्हें मेरी पसंद नहीं है, हम एक दूसरे की ज़रूरत है, ना कि हम यहाँ पे पसंद नापसंद खेल रहे हैं। तो वही चीज़ें, पसंद मैटर नहीं करता। ये पॉइंट भी बुलशिट है, जलने वाला पॉइंट भी बुलशिट है। अब आता है दुश्मनी। दुश्मनी ये थोड़ी कि आप उनके ताऊ के लड़के हो, आपने उनकी ज़मीन दबा रखी है, आप यहाँ पे आ गए हो तो आपसे जल रहे होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। दुश्मनी कैसे है। अब बात आती है फ़ायदा। तो देखो भाई, अगर तुम्हारे एस अगर तुमसे 4,000 रुपये कमाएगा तो वहाँ तुम कमाओगे 12,000 रुपये। तुम्हारा एस अगर तुमसे 5,000 कमाएगा तुम कमाओगे 15,000 रुपये। जहाँ तुम महीने का 1 लाख अर्न करोगे वहाँ पे तुम्हारा एज तुमसे कमाएगा 30,000 रुपये। जहाँ पे तुम महीने का 10 लाख अर्न करोगे तुम्हारा एज तुमसे कमाएगा 3 लाख रुपये। अगर देखा जाए मोटा मोटा हर तरीके से देखा जाए तो 70% फ़ायदा तो तुम्हारा ही हो रहा है। और जिस इंसान को अगर अपना फ़ायदा दिखाई नहीं देता तो उस इंसान को मूर्ख नहीं कहते, हम उसको महामूर्ख कहते हैं। तो आप महामूर्ख हो, आप महामूर्ख हो दोस्त, महामूर्ख। तो पहली बात तो आपको सुना नहीं रहे होते हैं, आपके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बोल रहे होते हैं तो सुन लिया करो यार। मुझे वो इंसान अक्सर बहुत बुरे लगते हैं कि जिनके फ़ायदे के लिए कोई बात बताई जा रही होती है और उनको वो चीज़ तब भी समझ नहीं आ रही होती है। मुझे इंसान वो बहुत बुरे लगते हैं। और कमाल की बात पता क्या है कि फ़ायदे में भी 100% फ़ायदा अपना हो रहा है, और फिर भी अगर आप नहीं सुन रहे हो ना तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ दोस्त कोई नहीं है। आप बेवकूफ़ थे, आप बेवकूफ़ हो, आप बेवकूफ़ रहोगे। चाहे आप मेरी बात का बुरा मान सकते हो, चाहे आप मुझे अनसब्सक्राइब करके यहाँ से जा सकते हो, कमेंट में गाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाना तो जा सकते हो, बस ये ट्रुथ है। अब मैं आपकी साइड से बात करता हूँ। आप किसी को साइड करो,
मैं आपकी बात करता हूँ। आपके पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही होंगी। पहली प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं आ रही। दूसरी प्रॉब्लम, सब आपसे हेल्प लेते हैं लेकिन आपकी हेल्प कोई नहीं करता, राइट। तीसरी प्रॉब्लम, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जब ज़रूरत होती है तब आपको पूछ लेते हैं, जब काम निकल जाता है फिर आपको कोई नहीं पूछता। चौथा, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम ऑफिस में कहाँ जा रहा है। आपको पता ही नहीं चलता आपका टाइम ऑफिस में कहाँ जा रहा है। पांचवी चीज़, आपके पास पैसा नहीं है। यही है। और छठी चीज़, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं। लोग आपकी बात नहीं सुनते। आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, आपकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं है आपकी, टैप मतलब आपका कहीं पे भी कोई भी टाइम आपको पता ही नहीं चलता कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, आपको समझ में नहीं आता। आपके पास पैसा नहीं है और लोग आपकी बात नहीं सुनते। ये 6 चीज़ें मोटी मोटी आपके साथ हो रही होंगी। और सबसे बड़ी चीज़, सातवां थॉट, आपका माइंड बोलता है कि गिव अप कर दूं। आपका माइंड बोलता है कि गिव अप कर दूं, लेकिन आपका दिल बोलता है वंस मोर, कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आपका दिमाग आपको ये चीज़ बोल रहा होता है। आई होप मैं पकड़ पाया हूँगा कि मैं सही कह रहा हूँ। और जैसा कि आप मेरे को शुरू से जानते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 20% चीज़ों पे काम करो जो आपको 80% पैसा कमा के दे, ना कि उन 80 पे जो आपको सिर्फ 20% पैसा कमा के दे। अगर आप मुझे शुरू से सुन रहे तो हमेशा मेरी बात इसी चीज़ के इर्द गिर्द होती है कि 20% उन चीज़ों पर काम करो जो आपको 80% पैसा कमा के दे। और ये जो 7 बातें मैंने लिखी है ना, ये वही 20% है जो आपकी 80% आपके सर दर्द की प्रॉब्लम है। पहला पॉइंट कि आपके पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं आ रही। दूसरा पॉइंट, आप सबके हेल्प करो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा। तीसरा पॉइंट, रिस्पेक्ट नहीं होती आपकी। टाइम मतलब आप पता नहीं चलता आपका टाइम पूरे दिन में कहाँ निकल जाता है। आपके पास पैसा नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, और मन में ख्याल आता है गिव अप कर दूं, पर दिल बोलता है कि वंस मोर। ये 7 प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको इनका जवाब देने जा रहा हूँ। अगर देखो, ये वीडियो बहुत ही पोलाइटली होने वाली है, मैं इसमें कोई गाली गुली नहीं देने वाला। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और इतना मत सोचा करो यार कि उसको सेंड करूँगा तो बोलेंगे इसमें गालियाँ थी, ये था वो था। यार भाई, सब अपनी पर्सनल लाइफ में ना इतने गंदे हैं ना, तुम सोच नहीं सकते। दूध का धुला कोई नहीं है, ना कोई लड़का ना कोई लड़की, दैट्स इट। यहाँ दूध धुला कोई नहीं है। दिक्कत बस यही है, एक गाड़ी के अंदर 100 लोग फक यू करते जा रहे हैं, वो कूल लग रहे होते हैं। बाहर से कोई 2 लोग लड़ते लड़ते अगर लड़ाई में एक दूसरे को बोल देंगे ना गाली देके, तो लोग लगता है देखो कितने गंदे लोग गाली दे दे के बात कर रहे हैं। इंसान अपनी गलतियों में तो वकील बन जाता है और दूसरी गलतियों में जज बन जाता है। ये नेचर है ह्यूमन का। सो बी स्मार्ट ब्रो, ठीक है। तो मैं ना अब आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। अगर ये सोल्यूशन तुमने अगर कर लिया ना तो तुम्हारा काम सेट है। मतलब सोल्यूशन भी ऐसा कि तुम कहोगे हाँ यार मज़ा आ गया, मतलब होता है ना रामबाण इलाज, मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूँ। तुम्हें किसी से कुछ भी, कोई भी चीज़ पोलाइटली कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। मतलब तुम्हें कुछ भी, एक सेकेंड, हाँ जी एक सेकेंड। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, तुम वो सुनो। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मार्च तक, तुम्हें सिर्फ खुद के ऊपर काम करना, सिर्फ मार्च तक। मार्च के बाद तुम्हारा भाई सब कुछ संभाल लेगा, टेंशन मत लो तुम, सिर्फ मार्च तक। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 3 महीने। कितने महीने? सिर्फ 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ 3 महीने तुम्हारे पास। मोटा मोटा मांग के चलते हैं 90 दिन, 90 डेज। कितने डेज? 90 डेज, ठीक है। 90 डेज है तुम्हारे पास। मैं तुम्हें बोल दूँ तुम खाली उतने काम करने हैं। नोट कर लेना, तुम्हारा पहला काम है, आज से तुम्हारा दिन 24 घंटे का नहीं है। कितने घंटे का है? 21 घंटे का। कितने घंटे का? 21 घंटे का। 22, 23, 24। आज से तुम्हारा दिन सिर्फ 21 घंटे का है। इसी 21 घंटे में तुम्हें लोगों के पानी मारना है,
इस 21 घंटे में तुम्हें ट्रेनिंग करवानी है, इस 21 घंटे में तुम्हें नहाना है, इस 21 घंटे में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, इस 21 घंटे में तुम्हें सोना है, इस 21 घंटे में तुम्हें ऑफिस देखना है। तुम जो भी दुनिया की चुत्यापा करने वाले हो ना, वो तुम्हें सब इस 21 घंटे के अंदर करना है, सिर्फ 21 घंटे के अंदर। बचे 3 घंटे, बचे 3 घंटे। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे हम सबसे मूवी देख रहे होते हैं बस, राइट। वहाँ पे हम कभी नहीं सोच रहे होते हैं कि बाहर बारिश आ रही है, भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही, लहसुन आ रहा है, पुदीना आ रहा है। वी आर डोंट केयर ब्रो। हमारा सिर्फ एक ध्यान होता है बस क्या करने पे, कि हम बस मूवी देखें, जस्ट मूवी इंजॉय करें। हम जिसके भी साथ हैं, अगर दोस्तों के साथ हैं, गर्लफ्रेंड के साथ हैं, जिसके भी साथ हैं, तो बस जस्ट इंजॉय द मूवी। पहला काम आपका, आपको डेली 3 घंटे बैठ के इंसानों की तरह चिट चैट आईसी करनी है। आपको लोगों के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना है। क्या करना है? रिलेशन बिल्ड करना है लोगों के साथ बैठ के। मैं नहीं कह रहा आप इनवाइट करो, मैं कुछ नहीं कह रहा। आपको बस लोगों को इंस्टा फेसबुक से अपने व्हाट्सअप चैट के अंदर लेके आना है। व्हाट्सअप चैट से डेली उनके स्टेटस के ऊपर लाइक, आग, गोला बारूद, गुब्बारा, 100%, रोना धोना, लहसुन पुदीना सब सेंड करना है। सिर्फ आपको सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना है, सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। आप पोस्ट डालते हो, डालो। आप जो मर्जी करते हो, तुम भैंसो पूरे दिन तुम जो गांड घिसाई करते हो ना, सो तुम करते रहो। बस मेरे कहे से दिन के सिर्फ 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे मांग रहा हूँ, सिर्फ तुमसे 3 घंटे। मैं तुमसे वादा करता हूँ 90 डेज के बाद ना मैं तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा। सिर्फ 3 घंटे मांगो, सिर्फ तुमसे 3 घंटे। इन 3 घंटे में तुम हिलोगे नहीं एक जगह से। बीच में पानी पीना है, गए पानी पे वापस आ गए। और ये 3 घंटे पता कैसे ऐसे करनी है? स्टॉप वॉच ऑन करके। 12th फेल एक मूवी आई थी DIG की, मनोज सर की। तो कहते हैं कि मनोज सर एक बार अपने दोस्त से मिलने गए। कहते यार मैं इतना पढ़ता हूँ, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा। तो उस दोस्त ने उनसे पूछा कि तू कितने घंटे पढ़ता है? तो कहता मैं 12, 13, 14 घंटे पढ़ता हूँ। बोला अच्छा। तो बोला एक काम करिए, घड़ी ले जा मेरी, और जब भी तू पढ़ने बैठे ना तो इस घड़ी का स्टॉप वॉच ऑन कर लेना। और जैसे तू पानी पीने जाए, कोई आ जाए, तो इस स्टॉप वॉच को क्या करना, ऑफ कर देना। बोला ठीक है। तो बोले एक बात बता, जब कोई आ जाता है तब तू क्या करता है? बोला मैं पढ़ता रहता हूँ, जब कोई वो बैठ के बात कर रहा होता है मैं पढ़ रहा होता हूँ। बोला ओके। तो कहते हैं कि अगले दिन जब सब मनोज सर ने जब वो स्टॉप वॉच को यूज किया ना पूरे दिन, तो उनको समझ में आया कि बस वो पूरे दिन पता कितने घंटे पढ़ रहा है, सिर्फ 2.5 घंटे। उसे क्या लगता था कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ? 14 घंटे। मतलब 14 में से सिर्फ 2.5 घंटे वो पढ़ रहा है, बाकी घंटे सिर्फ वो टाइम वेस्ट कर रहा है पानी पीने में, खाना खाने में, इधर उधर ड्रामे करने में। जब भी आप आईसी करने बैठोगे, अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच ऑन करके बैठोगे। बीच में किसी का फ़ोन आ गया, स्टॉप वॉच ऑफ कर दो। कुछ भी हो गया, ऑफ कर दो। बस 3 घंटे आपको आईसी करनी है। आईसी में कैसे? प्रोस्पेक्ट का कॉल आ गया, बात की, चैट की, नंबर एक्सचेंज किए, नंबर एक्सचेंज के कॉल कर ली, उनको वीडियो कॉल कर ली। आईसी एक बड़ा टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि 3 घंटे सिर्फ आईसी करनी है। आईसी पर्पज से तुम किसी से कॉल पे बात कर रहे हो 1 घंटे, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, करो। रिलेशन बिल्ड हो रहा है, करो। या तो बंदा खुद आएगा वरना किसी और को भेजेगा। जरूरी थोड़ी अगर उसके मुंह में दांत नहीं है तो वो चने नहीं खाएगा। कोई तो उसके दोस्त के पास दांत होंगे तो चने खाता होगा। दैट सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, या तो तुम आओगे वरना किसी और को भेजोगे, दैट्स इट। आईसी पर्पज से, किसी को इनवाइट करने पर्पज से, अगर आप 3 घंटे बैठ के शिद्दत से आईसी करते हो ना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ सिर्फ 90 दिन, सिर्फ 90 दिन। 1 मार्च को मैं तुम्हें यही मिलूँगा और तुम खुद बोलोगे कि वाह हमने क्या कर दिखाया। सिर्फ 90 दिन। अब तुम कहोगे सर मैं बीमार हो गया तो, वो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। सर मेरी गर्लफ्रेंड मर गई तो, वो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। सर हमारे एस मर गए तो, वो तुम्हारी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। सर अश्विनी मर गया तो, वो मेरी दिक्कत हो, तुम्हारी दिक्कत नहीं है। दैट्स इट। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। 90 दिन मतलब 90 दिन। और मैं आज के यूथ को मैं इतना जानता हूँ, बुखार होगा तब भी फ़ोन चलाता रहता है यूथ। अगर बुखार 102 डिग्री है, तुम कॉल पे बात करो। बुखार 102 डिग्री है, तुम आधे घंटे कर करके तुम आईसी करो। मुझे नहीं पता कैसे करोगे। 3 घंटे मुझे आईसी चाहिए। मतलब बहन चोर पूरे इतने टाइम तुमने ख़राब कर दिया, तब तुम्हें बहन की यहाँ कहीं पे तुम्हें कैंसर हुआ नहीं। लेकिन जैसे तुम 90 दिन का गोल लेके चलोगे, तब तुम्हें बुखार भी हो जाएगा, कोई मर भी जाएगा, किसी शादी भी आ जाएगी, किसी की बारात भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं आया, उससे पहले कुछ नहीं आया।
कुछ कभी भी कोई चीज़ बीच में नहीं आती है, तुम उसी को खुद बीच में लेके आते हो। मैं बताता हूँ, मेरा चला हुआ था 75 हार्ड चैलेंज, सुना होगा ना तुम लोगों ने, 75 दिन का चैलेंज होता है वो। भाई साहब मैं ट्रैवल में था, ट्रैवल में बैठ के मैंने बुक्स कंप्लीट करी हैं। ट्रैवल में मैंने अपने टास्क पूरे करे हैं। मेरे दोस्त की शादी थी, मैं सुबह जाता थोड़ा बहुत काम करवाने, शाम को वापस आता, रात को कई बार तो मैंने 12 बजे आके मैंने अपने टास्क पूरे करे हैं। कुछ नहीं होता भाई, कहने की बात नहीं है, जिसको करना वो कर लेगा, और नहीं कर सकते ना तो मेरी बात सुनो, सहानुभूतियाँ सिर्फ प्यार में दी जाती है, उसके अलावा कोई सहानुभूति नहीं देता भाई, कोई नहीं देगा। दो प्यार करने वाले एक दूसरे को समझ सकते हैं, उसके अलावा कोई किसी को नहीं समझता। और मैं हमेशा बोलता हूँ, सारे की ज़रूरत सिर्फ बच्चे, बूढ़े और बीमार को पड़ती है। ना आप बच्चे हो, ना आप बूढ़े हो, ना आप बीमार हो, दैट्स इट। 3 घंटे आईसी सिर्फ 90 दिन बैठ के करनी है। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, सब होगी, क्योंकि तुम्हारी आईसी आएगी, तुम्हारी ज्वाइनिंग आएगी। लोग तुम्हें पूछते नहीं हैं, लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, पीछे पीछे। तुम बोलोगे ना कि मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, क्या किसी को मेरे से बैठ के आईसी सीखनी है? लोग तुम्हारे वॉशरूम के दरवाजे के बाहर डायरी पेन लेके बैठेंगे कि सर बताओ ना कैसे इनवाइट करते हैं, सर कैसे आईसी करते हैं। दैट्स इट। क्योंकि जब तुम 90 दिन लोगों से चिट चैट करोगे, बातचीत करोगे ना, तब तुम्हारे लोगों के साथ कनेक्शन बनेगा। इंस्टाग्राम पे 50 मैसेज की लिमिट होती है, 50 मैसेज की। एक चीज़ होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी पढ़ना उसके बारे में। महीने में एक बार 10 पुशअप लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर 10 पुशअप अगर 30 दिन तक रोज़ लगाई जाए ना, तो तुम्हें पता महीने के एंड में तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई बॉडी में चेंजेस आए हैं। लेकिन दिक्कत यही तो है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो चीज़ें आसान होती हैं या तो वो सस्ती होती हैं या फिर वो फ्री होती हैं। और इंसान की फितरत कैसी है, जो उसको आसानी से मिल जाए ना, उसकी उसे कभी कदर नहीं होती। उसको लगता है ये तो फालतू चीज़ है, मेरे को आसानी से मिल गई। और जिस चीज़ के लिए इंसान घिस के कोई चीज़ को अचीव करता है ना, तो इंसान उस चीज़ के लिए पूरी उम्र तड़पता है कि हाँ यार मैंने कमाई थी, मैंने कमाई थी। आज भी अगर एक बंदा बिल्कुल कोट पैंट पहन के मेरे सामने खड़ा हो ना, मैं अपनी 1600 रुपये की ABG टी शर्ट पहन के उसके सामने खड़ा हूँगा, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखाई दूंगा। रीज़न क्या है कि मुझे पता है कि 100 रुपये की टी शर्ट पहनने वाला लड़का आज अगर 1600 रुपये की टी शर्ट पहन रहा है ना, तो वो अश्विन से द अश्विनी सैनी कैसे बना। ये मेरी स्टोरी है ब्रो, मुझे फील आता है। एक सुबह ब्लेजर कोट पैंट गोगल्स लगाने वाला लड़का जितना कॉन्फिडेंट होकर नहीं निकलता ना, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं रूम से निकलता हूँ। रीज़न क्या है कि जब वो 100 रुपये की टी शर्ट में पहनने वाला लड़का जब आज 1600 रुपये टी शर्ट के अंदर अपनी गर्दन फंसाता है ना, पहनने के जब उसका अपनी नाड़ को उसके अंदर डालता है ना गर्दन को, तब मुझे फील आता है कि ब्रो 1600 रुपीज़ की टी शर्ट, 1600 रुपीज़ की टी शर्ट, इसको बोलते हैं वैल्यू, कि हम आज क्या पहन रहे हैं। आज मैं अच्छे लोगों के साथ रह रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ग्रुप अच्छा है, एस योगेश जी, एस किशोर जी, जिनके साथ मैं रहता हूँ, ठीक है। मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप अच्छे हैं आज के टाइम में, जिनके साथ मैं रह पा रहा हूँ। ये सारे इतने स्मार्ट लोग हैं जिनसे मैं सीख रहा होता हूँ कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, लोगों से डील कैसे करते हैं, ये मुझे सब कुछ सिखाते रहते हैं। फ्रेंड्स ग्रुप इसको बोलते हैं। तेज़ दिमाग वाले लोगों के साथ रहो भाई, ताकि तुम तेज़ बन सको, क्योंकि दुनिया में स्पीड मैटर करती है, तेज़ी मैटर करती है। मंद बुद्धि के साथ रहोगे तो तुम भी मंद बुद्धि बन जाओगे। समझ में आ रहा है? तो बैक टू द पॉइंट, सिर्फ 3 घंटे बस बैठ के सिर्फ तुम्हें आईसी करनी है, सिर्फ 3 घंटे बैठ के, ये तुम्हारा पहला काम है। इसके बाद दूसरा काम जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट का तुम्हें मेडिटेशन करना है। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर मेडिटेशन कैसे करना होता है। मैं ना तुम्हारे कोई बाप का नौकर नहीं लगा हुआ, यूट्यूब है तुम्हारे पास, जाके खोल के देखो क्या करना होता है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जस्ट कमर सीधी करो, आलती पालती मारो, शांति से बैठ जाओ और जस्ट बस अपनी सांसों पे ध्यान दो। 10 मिनट का स्टॉप वॉच लगाओ और बस बैठ जाओ। जो नहीं तुम नहा धो के बैठो, सिंपल ब्रश किया, बैठ जाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारे रूममेट तुम्हारे मज़े लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, तो पहली बात रूममेट तुम्हें खाने को नहीं देने वाले। मेरे रूममेट जब मैं डायरी पेन लेके सीखता था ना, हेड ब्रांच के अंदर जब मैं घूम रहा था, और मुझे को देख के हंस रहे होते, पता क्या कहते थे, ये बनेगा इस। सीरियसली ये उनके वर्ड्स होते थे, और सही कहा था उन्होंने, ये बनेगा इस। मैं बन गया। मैंने कभी उनके बारे में नहीं कहा तुम बनोगे इस, वो कभी नहीं बने। 10 मिनट का मेडिटेशन, 3 घंटे की आईसी, 10 मिनट का मेडिटेशन। और तीसरा सबसे बड़ा काम, डेली अपने अपलाइन से मीटअप करो। या तो अपने अपलाइन से मीटअप करो या अपने एज से मीटअप करो डेली। अब वो आपको अलग ही ज्ञान देगा।
आपको ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, और आपको वो करना है। दैट्स इट। तुम्हारे सिर्फ 2 ही काम है आज से, सिर्फ 2 काम अगले 90 दिन के लिए। पहला जो मैंने बोला वो करना है, 3 घंटे आईसी, 10 मिनट का मेडिटेशन। 3 घंटे आईसी, 10 मिनट का मेडिटेशन। और दूसरा काम जो भी आपके एज बोलेंगे आपको वो करना है। अब तुम कहोगे सर वो तो हमें बोल देंगे कि आपको तो डेली 1000 पोस्ट डालनी है। डालो भाई, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रहा है ना। वो तो 5000 कमाएगा, 15,000 तो तुम्हें आने वाला है ना। करो फिर। सर हमारे एज तो बोल देंगे कि आज अपने पेट में तलवार डाल लो। डाल लो भाई, क्या दिक्कत है। आज से पहले लोगों ने जो जो करने के लिए बोला था वो किया, कुछ मिला नहीं मिला ना। एक बार अपने एज की मांग के देख लो। और तुम्हारे एज इतने बेवकूफ़ नहीं तुम्हें तलवार डलवाएंगे पेट के अंदर। सर हमारे एज तो बोल देंगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो काम फॉलो करने। करो भाई, किसने मना किया। 21 घंटे दे तो दिए 21 घंटे दे तो दिए करने के लिए। तुम्हारे एज की इच्छा पूरी करनी है, 21 घंटे है तुम्हारे पास। तुम्हारे अप्लाइंग की इच्छा पूरी करनी है, 21 घंटे है तुम्हारे पास। तुम्हारे इन्फ्लुएंसर की इच्छा पूरी करनी है, 21 घंटे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे इन्फ्लुएंसर एज, तुम्हारे कंपनी के ओनर, जो भी तुम्हारे A to Z है, सबकी इच्छा पूरी करो, 21 घंटे है तुम्हारे पास। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी करनी, 21 घंटे है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर वालों की इच्छा पूरी करनी, 21 घंटे तुम्हारे पास। तुम्हें भैंस की आँख, तुम्हें जाना है गरबा खेलने, तुम्हें जाना है, तुम्हें एसएससी करवाने जाना है तुम्हें, तुम तो एसएससी कराओ सारा दिन। 21 घंटे तुम जो मर्जी करो, ऑफिस में टाइम दो, क्लासेज करवाओ, बिज क्लासेज करवाओ, लोगों को इंप्रेस करो, डू वट एवर यू वांट टू डू इन योर रेगुलर डे, डू वट एवर यू वांट टू डू। पर जस्ट 3 घंटे और 10 मिनट, मतलब 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब 190 मिनट जस्ट जिंदगी दिन के सिर्फ अश्विन को चाहिए। 190 मिनट, सिंपल, जस्ट 190 मिनट। एक तो मेरे बाल मेरे को इरिटेट कर रहे हैं, मेरे को बाल कटवाने जाना है। हाँ जी, जस्ट 190 मिनट, सिंपल। अगर 190 मिनट दिन के अगर मेरे को देने को तैयार हो, और मेरे को क्यों दे रहे हो यार मेरे को क्यों दे रहे हो, मेरे लिए थोड़ी काम कर रहे हो। 190 मिनट खुद को दो, खुद को। इंसान किसी का नहीं होता, पर इंसान खुद का जरूर होता है, ये बात सच है। 190 मिनट तुम्हें सिर्फ अपने निकाले, सिर्फ 190 मिनट, 190 मिनट यार, 190 मिनट। पूरे दिन में कितने मिनट होते हैं मेरे को तो पता भी नहीं है यार। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट। पूरे दिन में 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होती है, तो समथिंग 1440 मिनट होती है पूरे दिन के अंदर। 1440 मिनट, 1440 मिनट में से 190 मिनट निकाल दी, 1250 मिनट तुम्हारे पास पड़ी हैं। उसमें तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मतलब मोटा मोटा 21 घंटे तुम्हारे पास पड़े हैं, 21 घंटे। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, जिसमें 7 घंटे सोने के निकाल दो, ठीक है। 21 में 7 घंटे सोने के, 14 घंटे बचे। 14 में से अभी इसमें से मोटा मोटा 1-2 घंटे तुम्हारे नहाने धोने सब निकाल दो। फिर भी अगर 10 घंटे अगर तुम ऑफिस को दे रहे हो ना, मुझे नहीं पता यार तुम कहाँ कर रहे हो, मैं क्यों बता रहा हूँ बहन, मैं चूतिया हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिना मतलब। मैं नहीं कर रहा तुम क्या करो क्या नहीं, तुम तो ऐसे ही कराओ अपनी, ठीक है। तभी तो पड़े हो इस तरीके से कुत्तों की तरह। 3 घंटे जस्ट तुम्हें खुद को देने, 3 घंटे भाई। अभी ना तुम्हारे ऊपर फैमिली से प्रेशर है, अभी ना तुम्हारे ऊपर तुम किसी कहीं में फंसे पड़े हो, ठीक है। हमें भी लाइफ में सो चीज़ देखनी होती हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है कि तुम इस बिजनेस में अभी नए हो यार, मत चूतियापों में पढ़ो, मत चक्करों में पढ़ो। जस्ट सिर्फ 3 घंटे निकाल लो यार मेरे कहने, सिर्फ 3 घंटे, जस्ट ओनली 3 आवर्स ओनली। जस्ट सिर्फ 3 घंटे निकाल लो यार, सिस्टम सेट कर दोगे यार सारा। सिर्फ 3 घंटे, बड़े भाई के नाते समझा रहा हूँ यार। आज तो थोड़ा गालियाँ भी नहीं दी हैं, आज तो गालियाँ दी हैं, जबकि लोगों को सब ज़्यादा उम्मीद ये थी कि हमें इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ दूंगा कि पुराने लोग हो, तुम तो पुराने लोग हो, तुम तो चूतिया हो, ये हो वो। नहीं ब्रो यार, आप लोग पुराने लोग हो, नए लोग आते हैं, नए लोग जाते हैं, पर जो बंदा पुराना होता है ना, मैं हमेशा उसके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। आप गोल्ड हो यार, आपके अपलाइन, आपके ऐसी, वो आपका बुरा नहीं चाहते यार, वो चाह रहे हैं कि आप चमको, वो चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं आप उनके साथ खड़े हो। उनको भी सर जो यार, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ बहन, जो मैं तुमसे क्या लेना देना। तो जो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता यार, कौन हो तुम, करो ना करो काम तुम्हारी दिक्कत है। तुम्हारे एज तुम्हारे ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे, रीज़न पता क्या है, क्योंकि वो चाहते हैं यार कि मेरी टीम में एक बंदा है जो 8 महीने से काम कर रहा है यार, ये भी एज बने।
वो चाहते जितना टाइम हमें लगा उतना टाइम हमारे डाउनलाइन को ना लगे। वो आपका भला सोच रहे हैं यार। आप अपलाइन आपको घिस घिस के थक गए यार, पर आप थोड़ा सा भी घिसने को तैयार नहीं हो, तो कैसे हीरा बनेगा यार? हीरा कैसे तराशा जाएगा, मेरे को बता दो। 1 किलो सोना निकालने के लिए हजारों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तब जाके 1 किलो सोना निकलता है। आपके अपलाइन आप पे दिन रात काम कर रहे हैं, आपके लिए 20 क्लासेस करवा रहे हैं, सीन इनवाइट कर रहे हैं, ऑफिस को डेकोरेट करवा रहे हैं, नई चेयर्स लगवा रहे हैं ताकि आपके पार्टनर अच्छे ट्रेनिंग लगा सके, आपके मीटिंग्स करवा रहे हैं, आपके जूम मीटिंग्स करवा रहे हैं, ठीक है। आपके अपलाइन ऐसे दूर दूर जाके ट्रैवल करके रोशन सीनियर से मिल के आ रहे हैं, बाकी अशोट की एलएनडी टीम से मिल के आ रहे हैं ताकि कुछ नया मिल जाए जिससे हम हमारी टीम को सिखा सकें। वो आप पे थक गए यार, वो आप पे काम कर रहे, पर आप काम ही नहीं कर रहे हो यार। ऐसे भी मत बनो यार कि कोई आपको कहना ही छोड़ दे, फिर ज़्यादा फील होगा कि अब तो कोई हमें कुछ कह ही नहीं रहा, फिर गंदे वाला फील होगा, अपने इस चीज़ को ऐसा मत बनाओ कि बस वो आपकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाए। जितने हाँ में हाँ मिलाने लगे इसका मतलब है कि अब उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप छोड़ के जा रहे हो तो ठीक, आपकी एक आईसी आ रही है तो ठीक, आप काम कर रहे हो तो ठीक। जैसे आप अभी बोलते होंगे ना किसी ने मेरे तो एक आईसी आने वाली, वो खुश हो जाते हैं कि चलो एक तो आ रही है, हम उसको ज्वाइन कराएंगे, ये बंदा भी आने वाले टाइम में बनेगा। एक दिन पता क्या होगा, आप उनको बोलोगे इसने मेरी 10 आईसी आ रही है, वो पता क्या बोलेंगे, ठीक है अच्छे से हैंडल करना, बस इतना ही बोलेंगे आपको। किसी के ना सब्र का ना मज़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसको सब्र होता है जब वो मज़ा लेने लग गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। किसी के सब्र का मज़ा मत लो यार। अगेन वही बात, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। दिक्कत क्या है ना, जो चीज़ आसान होती है ना, या तो वो चीज़ फ्री होती है या फिर वो चीज़ सस्ती होती है, दो ही बातें होती हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि सिर्फ तुम्हें 3 घंटे सिर्फ तुम्हें बैठ के आईसी करना है। अब तुम पता क्या सोचोगे, एल बहन जो 3 घंटे बैठ के सिर्फ आईसी करनी है, और मतलब एक कोने में 3 घंटे बैठ के हम आईसी करेंगे और 10 मिनट का एक मेडिटेशन करना है। ये 24 घंटे में तुम कभी भी कर सकते हो, 3 घंटे आईसी भी और 10 मिनट का मेडिटेशन भी। अब तो पता तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा होगा, हैं इतना करने थोड़ी कोई एज बनता होगा। और अगर मैं सेम बात बताने के लिए मैं 4 घंटे तुम्हें अपने सामने बैठाऊं चेयर पे और मैं तुम्हारे पिछवाड़े चिपका दूं ना तुम्हारे पैंट के, हाँ अब बड़ी ना बात, ऐसे बनते हैं ये। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट मी। 90 दिन मेरी बात मानो, जस्ट सिर्फ 3 घंटे बैठ के ऐसी करनी है, 3 घंटे। आज हमारे पास 100 काम होते हैं, हम तरसते कि हमें खाली 3 घंटे मिल जाएं, पर मिल नहीं पाते। आपके पास 3 घंटे हैं, शांति से बैठो और आईसी करो। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम दास होनी सैनी, फेसबुक दास होनी सैनी, टेलीग्राम दास होनी सैनी, स्नैपचैट दास होनी सैनी, जहाँ मर्जी मैसेज करो, जहाँ मर्जी, मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तुम्हें फिर भी कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कोई चीज़ अच्छी डिस्क्राइब करनी है मुझे, तुम मुझे बताओ। तुम चाहते हो कि चीज़ में और अच्छा डिस्क्राइब की जाए, मैं उसको तुम्हें वीडियो बना के दूंगा। वीडियो ख़त्म होने बाद वीडियो नीचे कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई और चीज़ तुम चाहते हो इस पर वीडियो आए, मुझे बताओ, मैं बना के दूंगा। मेरा कुछ नहीं जाता, जस्ट मेरे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। अगर 2 घंटे में भी अगर सिर्फ 2 लोग भी अगर मेरी बात सुन के अगर इस बिजनेस में एज बन गए ना, इनफ है ब्रो, इनफ है। मैं कुछ अलग से कोई तुम्हारे पे मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी रील देखने का, मूवीज़ देखने का, ठीक है, ये जो टाइम था ना बस वो बचा के मैं तुम्हारे ऊपर लगा रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। कोशिश करना कि तुम्हें मेरी कोई दूसरी वीडियो ऐसी ना सुनने को मिले जिसमें मैं ओल्ड ब्रिज की मैं एक तरीके से मैं माँ बहन करने पे उतरा हूँ। सुननी है तुम्हारी मर्जी, नहीं सुननी तुम्हारी मर्जी दोस्त। समझ में आया? एक लड़की है, मितवा नाम है उसका, अशोट में ही काम करती है। मैं गांधीनगर गया हुआ था, तो मैं मीटिंग कर रहा था, तो मेरा हमेशा मुझे पता होता है मेरे मुंह में कुछ भी निकल जाता है। और वो लोग कुछ लोग होते हैं ना, ओ माय गॉड ये शीना ने क्या बोल दिया, गाली दे दी, ये दे दी। जबकि दिक्कत रियलिटी क्या है कि वो सब लड़कियां भी और सब लड़के भी आपस में बेंचो कर रहे होते हैं। कोई शरीफ नहीं आज के टाइम में। पर्सनल लाइफ में सबका फ़ोन और उनका दिल जानता है वो कितने अच्छे हैं। तो अब होता क्या है, मैंने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला, मैं कहा यार देखो, क्योंकि मैं बेस क्लास कर चुका था और स्वभाव थोड़ा सा मेरा गर्म ही होता है क्लासों के बाद। तो मैंने उसको बोला, मैं सबको बोला, मैंने कहा यार देखो पहले बता रहा हूँ, मुँह से गाड़ी वाला निकल सकती है, तो बैठना है नहीं बैठना है आपकी मर्जी है। तो इतने में लेफ़्ट साइड से मेरे कान में एक लड़की की आवाज़ पड़ती है कि सीनियर
अगर गाली सुनने के बाद, मैं सॉरी, अगर सिन्हा आप ही गाली सुन के अगर हम एस बन सकते हैं ना, तो सिन्हा गाली दे दो। फक एंड चौथ, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ बैठ के, मैंने कहा ये सीरियसली ये एक न्यू लड़की है। मुझे लगा शायद ये कोई 2011, 12, 13, 14, 15, 16 जब रोशन सैनी की जब हेड ब्रांच चलती थी, मुझे लगा शायद ये उस टाइम की लड़की बोल रही है बात। मुझे सीरियसली मुझे वो टाइम याद आ गया हमारे वाला। मैंने सबको एक बात पूछी, मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ ये लड़की ऐसे नहीं बनेगी। तुम लड़की का माइंडसेट देखो यार, वो लड़की क्या बोल रही है मुझे। कहती है अगर आपकी गाली सुन के अगर हम एस बन सकते हैं ना तो गाली दे दो। मैं मान ही सकता कि वो लड़की एस नहीं बनेगी। अगर उस लड़की ने इस बिजनेस को कंटिन्यू किया ना, मैं लिख के देता हूँ, वो लड़की इस गुजरात की एबीओ बनेगी, एबीओ। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसके मेंटोर अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि उसको मैंने इन्फ्लुएंसर मीटिंग दी है, इसलिए नहीं कि वो लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि उसकी टीम उसका साथ देगी, इसलिए नहीं कि वो लड़की शॉर्ट में काम कर रही है, नहीं नहीं नहीं, वो जहाँ मर्जी जाए वो लड़की ग्रो ही करेगी। पता है क्यों? माइंडसेट। माइंडसेट कि उस लड़की ने वो लाइन बोली, वरना बैठे तो वहाँ पे और लोग भी थे। कहती शीना अगर आपकी गाली सुन के अगर हम एस बन सकते तो गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स कॉल्ड माइंडसेट ब्रो, दैट्स कॉल्ड माइंडसेट। तो समझ आया? आप पुराने लोग हो, आप हमारे लिए सोना हो। और कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन। पूरी वीडियो का सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है। मैं तुम्हें रफ़ आइडिया देता हूँ, पूरी वीडियो में रफ़ आइडिया कह देना, मैं बता देता हूँ। पूरी वीडियो का मैं तुम्हें रिव्यू देता हूँ। जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना है, 3 घंटे ऐसी करनी है बैठ के, और 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कि एक सेकेंड, हाँ जी, आपकी पहली प्रॉब्लम थी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, आ जाएगी। आपकी पहली प्रॉब्लम थी कि आप लोग हेल्प करते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, सब आपकी हेल्प करेंगे। आप मैजिक देखना, मैं बताऊंगा नहीं क्या होगा, सब अपने आप बदल जाएगा। रिस्पेक्ट अपने आप हो जाएगी। आपका टाइम मैनेज नहीं होता, मत करो मैनेज, सिर्फ 3 घंटे वो मैनेज कर लो जो मैंने तुम्हें बताएं। स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 घंटे निकाल लो, जब आप बैठ के ऐसे करोगे आपके सारे टाइम अपने आप मैनेज हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा। ट्रस्ट मी। लोग आपकी बात नहीं सुनते, लोग आपकी बात, लोग तो आपकी गालियाँ भी सुन लेंगे। ठीक है, मन करता है गिव अप कर दूँ, दिल करता है मत नहीं करूँ। मैं एक काम देता हूँ आपको, अगर 90 दिन 90 डेज अगर आप कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच, आपने स्टॉप वॉच शुरू की, आप आईसी करने बैठे, लोगों की फ़ोटो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लोगों को मैसेज कर रहे हो, लोगों का मैसेज रिप्लाई कर रहे हो, रिज्यूम नोट कर रहे हो, रिज्यूम की लिस्ट बना रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो। 90 दिन, 90 दिन के 3 घंटे सिर्फ खुद को देने हैं। 270 घंटे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270 घंटे आपको ये काम करना है। 90 दिन, 270 घंटे, 90 दिन आपको ये काम करना है। अगर उसके बाद भी अगर आपका बिजनेस ना चले, मैं आपको बोल रहा हूँ इस बिजनेस को छोड़ देना, ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। दैट्स इट, दैट्स इट, छोड़ देना, मत करना, क्योंकि आप अपना 100% दे के देख चुके हैं। मैं मान ही नहीं सकता कोई बंदा पूरे दिन में से सिर्फ 3 घंटे खुद के लिए निकाले स्पेशल, और उस बंदे का कुछ बंदे के अंदर उसका बिजनेस ना चले, मैं मान नहीं सकता। लेकिन शर्त एक है, एक भी दिन नहीं छोड़ना है 90 दिन तक। ये नहीं कि 90 दिन का बोला है तो बीच में 5 दिन तो तुम कल्टी मार गए और फिर 5 दिन फिर से स्टार्ट कर रहे हो कि यहाँ 5 दिन गैप हो गया, तो अब जो काम 1 मार्च को ख़त्म होना था, अब वो काम हमारा 8 या फिर 10 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, ना 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 ना, एक भी दिन मिस नहीं। 90 दिन दे दो। 1 साल देने की, 2 साल देने की, 4 साल देने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम 90 दिन 270 घंटे, सिर्फ 270 आवर्स, कितने होते? थोड़े से होते हैं। अगर 270 घंटे देने के बाद डेली 3 घंटे तुमने आईसी की 90 दिन तक, और उसके बाद भी अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चलाना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये बिजनेस छोड़ देना, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। अब जो चीज़ आप 4 साल के बाद सीखते ना, वो चीज़ मैं आपको 90 दिन में सिखा दूँगा। अब आप देख लो, आपको अपने 4 साल वेस्ट करने हैं या फिर 90 दिन,
क्या पता 90 दिन के बाद आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई आने वाले टाइम का ए भी हूँ, मैं ही हूँ। अब आप देख लो आपको क्या करना है। वो जॉनी लिया का एक बहुत अच्छा शेर है ना कि सोच लो जानी, अगर हमारे साथ चलोगे तो फिर ज़माने के साथ नहीं चल पाओगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग इसी अप्लाई करेंगे। बाकी नाम अश्विन है, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच।